ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। कभी खोले तो कभी जुल्फ को बिखराए, कभी खोले तो कभी जुल्फ को बिखराए, ज़िंदगी शाम है बस ढलती चली जाए। सभी साझा पंजाब के दर्शकों को ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर हैं या टीवी पर हैं, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन जो है अच्छा गुजर रहा है। ज़िंदगी ढलती तो जा रही है, हर पल हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन हर पल को संजो कर यादों के साथ कैसे रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़िंदगी खूबसूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि माहौल के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कभी कभी चले जाते हैं और बहुत सारी फ्यूचर की चिंताएं लेकर प्रेजेंट को ख़राब कर बैठते हैं, और उस प्रेजेंट को जब ख़राब करते हैं तो उसका असर जो है हमारी हेल्थ के ऊपर आता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है, हमारी स्किन के ऊपर आता है, और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें ढलती हैं, ख़राब होती हैं, वीक होती हैं, तो हम लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर अपनी उम्र और कम करते जाते हैं। तो बेटर है कि फ्यूचर का ना सोचें, प्रेजेंट को अच्छे से जिएं। ज़िंदगी ने तो एक दिन जाना ही है, हम सब ने चले जाना है, ज़िंदगी ढलेगी, अगर आए हैं तो जाएंगी भी ज़रूर। इस बात की चिंता ना करें और अपने आज को अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर आज को अच्छा बनाएंगे तो आप खूबसूरत और सुंदर दिखेंगे, स्किन सुंदर दिखेगी, हेल्दी दिखेगी। आई थिंक ये सारी चीज़ों का जो है ना जो असर है हमारी स्किन पर सबसे पहले आता है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी अपने लास्ट शो में कि स्किन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आज के मेहमान भी कौन है। आज के मेहमान है हमेशा की तरह अवलीन खोकर, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत सालों से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपको भी अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है, आइडियाज़ लेने हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कंफ्यूज हैं क्या करें ना करें, तो आप अवलीन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, करते हैं बाकी की बात हमारे आज के खास मेहमान अवलीन खोकर से। अवलीन, वेलकम टू द स्टूडियो, कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, आई एम गुड एंड थैंक्स टू साझा पंजाब एंड ज्योति शर्मा फॉर अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। अवलीन, स्किन की बात करते करते ना एक और ज़िंदगी की बात करते करते एक बात याद आई मुझे कि कहते ना वो कोई हमेशा कहते ना कि दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखा। गुरदास मान साहब के भी गाने चाहिए सी गल। सो व्हाट अबाउट यू, कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ, बीइंग अ माइंड थेरेपिस्ट। जब मैंने बहुत चीज़ें समझी और रिसर्च की, तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में मेरे सामने ये आई कि यस, जो आप सोचते हैं वो आपकी स्किन पे होता है। तो अगर आप अंदर से अपने आप को यंग समझ रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, आप अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं कि या आई एम द बेस्ट, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, तो वो आत्मविश्वास, वो एनर्जी, वो एक्टिव एनर्जी आपके चेहरे के ऊपर झलकेगी। बिल्कुल। एंड आप देखेंगे आप बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। सो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कभी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो तो आपको कई लोगों ने पूछा, व्हाट्स इट, इज इट लव? हाँ, एक कहावत बनी हुई है। और आप थोड़ा सा भी परेशान हो, थोड़े से भी नींद ना पूरी ले पाएँ, थोड़ा सा भी अपने लिए किसी भी चीज़ को लेके कंसर्न हो, तो कई लोग आपसे पूछते क्या हुआ, आज सब ठीक है, तबीयत तो ठीक है? सो दैट मीन्स कि आप जो सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। यानी कि आपके दिल का कनेक्शन आपकी स्किन के साथ है, आपके चेहरे के साथ है। तो इसलिए दिल को खुश रखें, हेल्दी रखें, और स्किन को भी हेल्दी रखें। तो जब स्किन को हेल्दी रखने की बात आती है, अवलीन, लास्ट टाइम में हमने काफ़ी अच्छी बात की थी इसके ऊपर, लेज़र के ऊपर बात की थी हमने कि लेज़र के साथ कैसे स्किन को मेंटेन रख सकते हैं। तो काफ़ी सवाल इनबॉक्स हमारे पास पहुँचे हैं और इंक्वायरीज़ पहुँची हैं, और काफ़ी लोगों ने ये जिक्र किया अपने क्वेश्चन में कि नेक्स्ट टाइम हम इस पर बात करें कि जो स्किन का गोरापन है वो कैसे लेकर आएँ। लेकिन नेचुरली कुछ लोग गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का कंप्लेक्शन पहले गोरा होता है, बाद में वो ख़राब हो जाता है, ब्राउन हो जाएगा या उस पर ब्लैक पैचेस आ जाएंगे। तो क्या हम स्किन को गोरा कर सकते हैं? कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं? जी, मेरे पास भी इनबॉक्स में कुछ मैसेजेस आए कि लोगों ने अपने कंसर्न्स शो किए कि मैं लेज़र नहीं कराना चाहती। लोगों के अंदर अभी भी डर है। आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट कि हमारे पास, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या मैं बहुत बिजी हूँ, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मेरी कोई कंडीशन चल रही है हेल्थ की, या मैं डरती हूँ। देयर सो मेनी रीजन। सो टेल अस समथिंग वेयर आई कैन अचीव अ ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन विद पर्सनल केयर। सो यस, ऑफ कोर्स, मेरा हमेशा से आपको ये एक सजेशन रहा है कि जो आपके क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लास्ट आपका मेंटेनेंस पे या आपका रेगुलर, आप वैसे भी एक महीने में एक बार से ज़्यादा कहाँ पहुँच पाते हैं। सही बात है। सो
आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके डाइट, रिजीम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करना, उन चीज़ों पे होना चाहिए। बिल्कुल 80% काम आपकी त्वचा के ऊपर आपकी डाइट करती है और आप जो प्रोडक्ट्स डेली रिजीम में लगाते हैं वो करते हैं। हम लोग जो करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स या क्लिनिकल प्रोसीजर्स, वो आप मेरे पास महीने में 1 बार आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 बार आ जाएंगे, इससे Yeah. ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगे। Yeah. सो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट एंड आज मैं यही शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि फेयरनेस या स्किन के ऊपर इवन टोन्स कैसे लाई जाती हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस थे कि मैं 35 टू 40s की एज में कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि हमारे चेहरे पे अनइवन टोन्स हैं, लाइक अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्प्लेक्शन है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अक्सर कहती आई हूँ कि हम पैदा होते हैं एक जैसे, एक ही फैक्ट्री में बन के आते हैं, एक ही टाइम में हम लोग पैदा होते हैं। हर बच्चा एक ही जैसा पूरा हेल्दी कंप्लीट पैदा होता है। एक उम्र तक आते 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 ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के तपेड़े, ज़िंदगी की खूबसूरती, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको अलग अलग, जैसे हमने अभी बात की, जो मेरे अंदर है वो मेरे चेहरे पे है। सो उस तरह के हमारी स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, केमिकल सिक्रीशंस में चेंजेस आते हैं। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर ही मेरी त्वचा बिहेव करना शुरू करती है। सो बेसिकली इन चीज़ों में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ज़िंदगी की सोच में प्यूबर्टी आई, हार्मोन्स चेंज हुए, एंड हार्मोन्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी पिगमेंट के ऊपर। बिल्कुल। आई थिंक हार्मोन्स का जो असर है वो हमारी हेल्थ पर भी होता हेल्थ है, पर तो है, हमारी वेट पर होता दिखता है, सबसे और पहले हमारी स्किन पर होता है Absolutely. सबसे ज़्यादा। सो सबसे ज़्यादा स्किन पे होता है। तो बहुत मैक्सिमम केसेस में आपकी त्वचा बेबी स्किन नहीं रहती एट द एज ऑफ 15। मैच्योर लगने लग 15 साल जाती की उम्र में आप सोचिए कि यू हैव नो मोर बेबी स्किन, Yeah. आइदर यू आर ऑयली और ड्राई और कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन, Yeah. समटाइम्स सेंसिटिव एज वेल। सो आपकी त्वचा वो नहीं है जो आप बचपन में, कुछ नहीं है आपकी त्वचा पे, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो चीज़ नहीं रह जाती। सो अब जब 15 साल की उम्र में लोग मुझसे पूछते हैं किस एज में स्टार्ट करें, सो द राइट एज इज द प्यूबर्टी। जैसे ही आपके हार्मोन्स चेंज हुए आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी स्किन टेक्सचर्स क्या हैं। हालांकि आपके स्किन टेक्सचर्स और स्किन की नेचर मौसम, वेदर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग बदलती है। सो अगर आप ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन्स में हैं तो आपकी त्वचा भी सर्दियों में जाके थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, Okay. राइट? अगर आप ड्राई हैं तो आपकी त्वचा और ड्राई हो जाएगी। अगर आप वेरी वेरी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन है तो सर्दियों में जाके वो त्वचा और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। सो आपकी स्किन केयर रिजीम कहाँ से शुरू होगी, पहले आप समझेंगे आपकी त्वचा का टाइप क्या है। कुछ लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली येस्टरडे मैसेज किया कि क्या हमें साबुन लगाना चाहिए। सो वहीं पे स्टार्ट हो जाती है आपकी एक सही समझ कि मेरी त्वचा के ऊपर मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो मुझे ज़्यादा समय तक यंग रख सके। यही चीज़ मेरी जहन में भी आ रही थी एवलिन की मार्केट में आज तरह तरह के फेस वॉश हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, पिंपल्स के लिए अलग हैं, झाइयों के लिए अलग तरह के फेस वॉश हैं, कोई फेस वॉश जो है फोमी होते हैं, कोई बिल्कुल क्रीमी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होती हूँ इवन, और बहुत सारे लोग भी होते होंगे कि हम फोमी लें या हम क्रीमी लें या हम लोग ऑर्गेनिक लें, राइट? सो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये चूज कैसे किया जाए? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि साबुन यूज़ करें ना करें, सो नो, चेहरे पे साबुन नहीं, बिकॉज साबुन को बनाने के लिए कुछ ऐसे अल्कलाइन प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके त्वचा के एसिडिक बैलेंस को जाके न्यूट्रलाइज करते हैं। साबुन मीन्स कि लाइक लिक्विड भी नहीं? लिक्विड तो कर सकते हैं। बार सोप्स बार सोप्स आर गुड, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है साबुन से बचपन से नहाने की। सो इवन इफ यू आर टेकिंग अ गुड लाइक बार सोप, तो डिसाइड ऑन अ गुड बार सोप जो क्लेम करता है कि वो आपके स्किन के पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इस तरह के बार सोप्स, वो आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी जो बॉडी नहाने का साबुन है, सिर नहाने का साबुन है, उसे आप त्वचा पे इस्तेमाल, फेस पे इसी में थोड़ा सा कट करूंगी क्योंकि एक सवाल आ रहा है कि दिल कर रहा है कि वो भी पूछूं साथ में, साबुन के साथ ही रिलेटेड, लाइक बार सोप के साथ रिलेटेड। कुछ लोग जो है जॉनसन बेबी सोप जो है वो यूज करते रहते हैं कि ये सोप जो है डेलिकेट है, बच्चों के लिए बनाया गया, तो हमारे लिए पूछा गया क्वेश्चन है ये मेरे से। हम जब इंडिया में थे तो हम सेमिनार्स में, मैं नाम नहीं लूंगी, तो बेबी सोप, सो बेबी सोप के ऊपर हम लिटमस टेस्ट करते थे, लिटमस पेपर टेस्ट, एंड आप हैरान होंगे कि बेबी सोप में भी अल्कलाइन सॉल्ट्स हैं, वो भी आपकी त्वचा को ड्राई कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका साबुन कहता है कि दिस इज फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन टाइप्स और ऑयली स्किन टाइप्स, बिकॉज आपकी त्वचा के अनुसार ही उसमें फॉर्मुलेशंस की गई हैं कि कितना तेल निकालना है या कितना तेल डालना है, राइट? सो जो भी साबुन यूज़ करें, अगर आपको साबुन यूज़ करने की आदत है तो मेक श्योर कि इट इज़ वेरी वेरी पीएच फ्रेंडली, इट इज़ रिटन ऑलवेज, राइट? बहुत लोगों ने पूछा क्या साबुन ज़रूरी है? घरेलू नुस्खे, लोग कहते हैं दूध से धो लेते हैं तो ऑयल से,
सो ऑनेस्टली स्पीकिंग बेसिक लाइक रीज़न क्या है साबुन यूज़ करने का? Yeah. क्लीनिंग करनी है, क्लिनजिंग करनी है अच्छे से, राइट? कि सारी गंदगी निकल जाए, मेकअप निकल जाए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, कोई क्लेंजर भी नहीं यूज़ करना, आपको पैसे नहीं खर्चने क्लेंजर पे, सो द सिंपल थिंग, आप पानी से फेस धोएं। अगर आपने मेकअप किया है तो आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करना अच्छा रहता है कि आपका मेकअप निकल जाता है। Yeah. लेकिन कुछ लोग इतने पर्टिकुलर हैं कि दे डोंट वांट टू यूज़ एनी प्रोडक्ट फॉर क्लेंजिंग, सो देन सिंपल ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ओके, आप लीजिए, अपने फेस पे मसाज कीजिए, वो आपके सारे मेकअप को इमल्सिफाई करके निकाल देगा, आपकी त्वचा में ज़रूरतमंद कंडीशनिंग भी कर देगा, एंड उसके बाद आप फेस धोएं अच्छे से। ओके, डोंट फॉरगेट टू टोन द फेस, ओके। सो आइदर यूज़ अ गुड टोनर और यूज़ अ रोज वाटर। टोनर का क्या रोल है? क्यों करना चाहिए टोनर यूज? देखिए, बड़े लोग पूछते हैं, लोगों को लगता है ये एडिड कॉस्मेटिक एक प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। टोनर्स बेसिकली अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के बनाते हैं, सो हर कंपनी का अलग क्लेम है। बट बेसिकली ऑन एन एवरेज एक अच्छा टोनर जो है आपकी त्वचा के पोर्स को उसके नॉर्मल साइज में लाता है, क्योंकि उसमें कूलिंग एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा टोनर आपकी त्वचा के अंदर, आपने साबुन लगाया, क्लिंजर लगाया, कुछ भी लगाया जिससे भी स्किन साफ की, पानी के अंदर कई बार क्लोरीन होती है, सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आपकी त्वचा पे जाके जम जाते हैं। Okay. सो आपकी त्वचा 100% क्लीन तो हुई नहीं फर्स्ट क्लिनजिंग में। सो जैसे ही आप टोनर को कॉटन के पैड पे लगा के आप अपने चेहरे पे स्वाइप करते हैं, तो वो बचा खुचा हर रेजिड्यू ऑफ एनीथिंग ऑन योर स्किन इट लिफ्ट्स। ओके, त्वचा में ठंडकी का एहसास देता है, पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कुछ टोनर्स, क्लैरिफाइंग लोशंस, कुछ कंपनीज के, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हूँ, सो वन ऑफ माय बेस्ट टोनर इज़ क्लिनिक का क्लैरिफाइंग लोशन। ओके, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड से कुछ अलग अलग मात्रा में, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। सो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। Okay. आई डोंट वांट टू लिव इट लाइक, आई डोंट डू इट। मैं भी बहुत आलसी हूँ मैं आप लोगों को बोलती मैं हूँ, वही पर कई कहने बार मैं वाली भी भूल थी। जाती हूँ, राइट? लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो एक वाइप लेके मैंने अपना फेस वॉश, मतलब फेस क्लीन किया, एंड जैसे ही मैंने टोनर के साथ अपने चेहरे को वाइप किया, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, अच्छे से अच्छा क्लेंजर यूज़ करने के बाद भी जब मैं क्लैरिफाइंग लोशन से अपना फेस साफ करती हूँ, इट गिव्स मी एन अमेजिंग रिजल्ट। सो अवलीन, टोनर एंड एस्ट्रिंजेंट जो आता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्यों यूज़ करना चाहिए देखिए, astringent को? एस्ट्रिंजेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है अल्कोहल की, ओके, और उसमें कैम्फर भी होता है, वो थोड़ी सी उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यूजुअली एस्ट्रिंजेंट्स यूज़ किए जाते हैं फेशियल्स करने के दौरान। आई डोंट नो लोगों ने इसे नेचुरल हैबिट क्यों बना लिया है। Yeah. एस्ट्रिंजेंट एक स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट है, वो आपकी त्वचा पे टिंगलिंग सेंसेशन भी देता है। वहीं पे टोनर्स आर अल्कोहल फ्री समटाइम्स, एंड समटाइम्स इतना कम अल्कोहल की मात्रा में, या कॉस्मेटिक अल्कोहल्स कई बार वो ज़रूरत भी होती है क्लिनजिंग के लिए, एक्स्ट्रा क्लिनजिंग के लिए। सो टोनर और एस्ट्रिंजेंट में अगर एक चुनना हो तो टोनर बेस्ट है। टोनर को बिल्कुल नेचुरल वे में चुनना हो कि मुझे कुछ नहीं यूज़ करना, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई होम रिजीम कि मेरे किचन में से कुछ निकले, सो रोज़ वाटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, रोज़ वाटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन ये आपकी त्वचा को नॉर्मल साइज़ में, लाइक आपके पोर्स को वापस अपने साइज़ में लाने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ये आपकी त्वचा को बहुत सूदिंग, कूलिंग, फालतू के जो भी रेजिड्यूज रह गए हैं उनको उठा लेता है। ओके, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। ओके। और जैसे आपने बताया कि इसके लिए स्किन को अगर अच्छा रखना है, या हम कहते हैं कि फेयर करना है, तो उसके लिए हेल्थ डाइट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डाइट किस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारे कंप्लेक्शन पहले तो मैं कंप्लीट करूंगी कि क्लेंजर, आप हाँ। चाहे बार सोप लें, चाहे आप फेशियल सोप लें, चाहे आप लिक्विड सोप लें, आप जिस तरह का भी लें, इट शुड बी pH फ्रेंडली एंड एज पर योर स्किन टाइप। ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रॉन है, एब्सोल्युटली एज पर योर स्किन टाइप। अगर आपकी त्वचा एक्ने प्रॉन है, आपको पिंपल्स निकलते हैं, तो मेक श्योर दैट आपका जो फेशियल सोप है उसमें सैलिसिलिक एसिड्स की कुछ मात्रा हो जो कि आपके पिंपल्स को कंट्रोल करे। इसमें टी ट्री भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि इट इज़ मेंट फॉर दैट पर्पस। Okay. एंड बहुत सारे लोग बहुत ज़ोर से मसाज करते हैं फेस पे। हाँ। अब आप सोचिए, आप फेशियल सोप लगा रहे हैं, टोनर लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, आप कितनी बारी ज़ोर ज़ोर से मल रहे हैं, तो इससे आपकी त्वचा अंदर से एग्रीवेट हो रही है, सिंबेशियस ग्लैंड्स भी एग्रीवेट हो रहे हैं, सो वो आपकी त्वचा को इरिटेट कर रहे हैं। बी वेरी जेंटल, यूज़ ओनली फिंगर टिप्स, यूज़ ओनली सर्कुलर मूवमेंट्स, एंड टुवर्ड्स आउटसाइड, गर्दन पे ऊपर नहीं जाना, एंटी ग्रेविटी नहीं करना, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एंड मसल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना है। सो यूज़ वेरी जेंटल स्ट्रोक्स। क्लेंजिंग इज मस्ट, नो मैटर इट इज़ मार्केट से आप खरीद रहे हैं या आप घर से ऑयल के साथ कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी वेरी माइल्ड एंड इट इज़ मस्ट। टोनर, नो मैटर आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, नो मैटर आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी देयर, टोनिंग हैज़ टू बी डन, एंड देन कम्स योर प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजेशन।
सबसे बड़ी रिजीम यही है कि अगर आप अपनी त्वचा को जल्दी बूढ़ा होने से बचाना चाहते हैं, दाग धब्बों से बचाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी। अगेन यू हैव टू लुक फॉर योर स्किन टाइप, कि आपको क्या स्किन टाइप है आपकी। एंड फेयरनेस सवाल था, ओके, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आज भी यही बोलूँगी Yeah. कि हम आपकी त्वचा पे पिगमेंट को एग्रीवेट करने के लिए सन रेज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इशू ओरिजिन कुछ भी हो, चाहे हार्मोन से आ रहा है, चाहे कोई चोट लग गई उसका पिगमेंट आ रहा है, एक्ने का पिगमेंट आ रहा है, या आपका रेगुलर अंदर इस्ट्रोजन के कारण झाइयाँ, प्लाज्मा, मियाज्मा आ रहा है, रीज़न कोई भी हो, अगर पिगमेंट बन रहा है उसे एग्रीवेट सन करेगा, या लाइट करेगी, या रेडिएशन करेगी। सो मेक श्योर अगर आप अपनी त्वचा को एक इवन टोन में रखना चाहते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। ओके, और अगर आप रेगुलर बाहर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो हर 3 घंटे में आपको उसे रीअप्लाई करना है। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया मेरे पर्सनल मैसेज पे कि क्या 15 SPF इज़ फाइन। मेरी डे क्रीम में 15 है। यूजुअली हर अच्छी ब्रांड की डे क्रीम्स में 15 to 30 सनस्क्रीन इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया होता है, क्योंकि उसमें अलग से एक्टिव फॉर्मुलेशंस भी हैं। कोई आपकी फेयरनेस पे काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट आपकी ऑयली स्किन को बैलेंस कर रही है, कोई एंटी एजिंग है, किसी में कोलेजन है, किसी में आपके विटामिन्स इन्फ्यूज्ड है। सो उस फॉर्मुलेशन को इंटैक्ट रखने के लिए दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 25-30 SPFs, और मोस्ट ऑफ देम आर 15 SPF। Okay. सो अगर आप सन में लगातार हैं, अगर आप बाहर हैं, अगर आप एक्सपोज्ड हैं रेडिएशन को, लाइट को, सन को, तो आई रेकमेंड यूज़ एडिशनल सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ योर डे। ओके, अदरवाइज आपकी पिगमेंट ट्रिगर होगी एंड देन यू विल कम बैक एंड से कि मैंने आपका ये स्पॉट करेक्शन यूज़ किया, या मैंने आपकी फेयरनेस क्रीम यूज़ की, पर मैं तो अभी भी ऐसे ही हूँ। सो द रीज़न इज़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट प्रॉपरली। सो एक SPF आपको देता है 15 मिनट की प्रोटेक्शन। सो 15 SPF तो आपको जस्ट दे रहा है 2 घंटे की प्रोटेक्शन, Yeah. 3 घंटे की प्रोटेक्शन। सो आफ्टर दैट व्हाट, यू आर स्टिल इन सन रेज हर जगह है। या, सो देन जस्ट रीअप्लाई योर सनस्क्रीन। ओके, सो ये होती है आपकी रिजीम, इसे आपने दिन में 2 बार यूज़ करना ही करना है। ऑल्सो फेयरनेस और हाइपर पिगमेंटेड स्किन्स के ऊपर हमें ब्राइटनिंग वाइटामिन्स का इन्फ्यूजन अच्छा रहता है। ओके, सो आप किसी भी अच्छा विटामिन C का लाइक सीरम ले सकते हैं, एंड यू कैन ऐड इन योर डे क्रीम एंड योर नाइट क्रीम एंड अप्लाई, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपकी त्वचा में बहुत सारे धब्बे हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, तो कई बार हम लोग विटामिन A भी रेफ़र करते हैं। बहुत सारे रेटिनॉल्स, बहुत सारे विटामिन एज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि सिर्फ गूगल पे देख के या शॉपिंग चैनल्स पे देख के आपको नहीं खरीदना है। या, टॉक टू एन एक्सपर्ट। हर कंपनी के ब्रांड्स पे पूरे टेक्निकली ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं। आप अपने सैलून से पूछ सकते हैं, आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये मेरी स्किन टाइप है, ये मेरा स्किन कंसर्न है, क्या मेरे लिए ये प्रोडक्ट ठीक रहेगा। एंड आप हमको कभी भी इनबॉक्स कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एंड देन वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन के लिए नहीं बना। Yeah. विटामिन ए आपकी त्वचा को सॉफ्टली पील करते हैं। तो अवलीन ये तो हो गया चलो कि विटामिन ऐड कर सकते हैं, या हम सनस्क्रीन अप्लाई हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आता है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप कैसे डील करते हैं? क्या उस ट्रीटमेंट से भी हम फेयरनेस ला सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात। मैं हर बंदे को ये रेकमेंड करती हूँ कि आप मेरे पास महीने में 1 बार आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आ जाओगे। आप मेरे पास तब आते हो जब आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुई होती है, बहुत परेशानी में होते हैं। सो मेरी सजेशन, पहले तो क्लाइंट की पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, स्किन समझी जाती है, स्किन टाइप क्या है, एंड देन पूरी उनकी रिजीम बनाई जाती है। क्योंकि मैं आपको ट्रीटमेंट करके भेज रही हूँ और आप फिर से सन में, लाइफस्टाइल में फिर से उन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं, तो आप अगले महीने फिर आएंगे वापस सेम उसी सिचुएशन में। दिस इज डूइंग नथिंग गुड टू मी। हाँ जी, ठीक है। एज एन एक्सपर्ट, एज योर काउंसलर, कंसल्टेंट, मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी पहले मैं आपकी लाइफस्टाइल समझूं, आपकी स्किन टाइप समझूं, आपको एक पूरी रिजीम लिख के दूं कि ये आपके रिजीम होनी चाहिए, और उसमें चॉइसेस दूं कि अगर आपको बहुत सस्ता लेना तो ये लीजिए, घर से लेना तो ये लीजिए, अगर आप इतने पैसे खर्च सकते हैं तो एटलीस्ट ये मैंडेटरी है, या, ये तो लेना ही लेना है। आई डोंट गिव एनी कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट डू एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन सनस्क्रीन्स, राइट। Yeah. और बाकी के बहुत सब्सिट्यूट्स हैं अवेलेबल कि इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, वी हैव सब्सिट्यूट्स, वी विल गिव यू दैट। उसके अलावा आई ऑलवेज वर्क ऑन डाइट, ओके, आई ऑलवेज वर्क ऑन योर थाट प्रोसेस। अगर आप अंदर से दुखी हैं, मैं आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट कर लूँ, इट विल नॉट हेल्प यू। सो मैं जब ट्रीटमेंट्स कर रही होती हूँ, मैं मसाज थेरेपी दे रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई कीप ऑन कोचिंग यू एंड गाइडिंग यू। ब्रीदिंग कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स।
yesterday also I was doing a facial treatment on someone and I was, उनकी बॉडी बहुत रिजिड थी, हाँ। टफ थी, थके हुए भी थे, वो काम से आए थे मेरे पास, तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा रिलैक्स एंड लेट इट गो, छोड़ दीजिए इस वक्त सब कुछ, क्योंकि हम औरतों को, मैं हमेशा कहती हूँ वी आर नर्चरर्स, राइट? हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे सिर पे, हमें खाना बनाना है, बच्चे देखने हैं, घर देखना है, रिलेशनशिप्स देखने हैं, काम देखने हैं, तो ऐसे में जब हम थोड़ी देर पे लेटते हैं ना, अब मेरे पास आके भी लोग जब लेटते हैं तो उनके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही है, ये कभी शांत नहीं रहता, यप 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 ये चलता रहता है। सो ऑफ कोर्स, सो रिजीम, डाइट एंड थोड़ी सी मेडिटेटिव थेरेपीज जो आपको शांत करें, जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आपको गाइड करती हूँ, एंड देन आई आस्क यू कि एटलीस्ट एक फेशियल ट्रीटमेंट अगर आप महीने का लेते हैं तो टेक इट एज अ मेंटेनेंस। ये जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराते हैं, आप अपने घर में भी सफाई करते हैं कुछ टाइम में, सो स्किन इज ऑल्सो द सेम। या सो अवलीन, ये तो हो गए ट्रीटमेंट्स की बातें और क्लेंजर्स की बातें, लेकिन डाइट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि डाइट में क्या चीज़ एसेंशियल होनी चाहिए? देखिए, हमारी त्वचा प्रोटीन की बनी है, राइट? कैरेटिन नाम के प्रोटीन की, और इसमें 24 तरह के अमीनो एसिड्स का योगदान है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। सो आपकी प्रोटीन रिच डाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी त्वचा के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको मारने के लिए, जो आपकी त्वचा में गड़बड़ मचाते हैं, उन्हें मारने के लिए आपको चाहिए खूबसूरत एंटीऑक्सीडेंट डाइट, ओके, राइट, विच एक्चुअली वर्क्स ऑन योर फ्री रेडिकल्स। सो एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स में क्या क्या आता है? हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कितने तरह के कलरफुल फ्रूट्स और बेरीज हैं। दे बेरीज आर स्पेशली द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो आप मेक श्योर करें कि आप 5 रंग के, ये मैं आयुष के ज़माने से बोलती आई हूँ, और इट्स एन अमेजिंग स्टडी, ये WHO के थ्रू हमें जनरेट हुई थी कि अगर हर इंसान दिन में 5 अलग अलग रंग की फल और सब्जियाँ खाता है, ओके, तो उसकी लाइफ अगर आप रिलेट करेंगे पीछे वाली लाइफ से तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। सो आप मेक श्योर कि आप अपनी लिस्ट बना लें कि आपने डिफरेंट 5 रंग के फल और सब्जियां खाने हैं, रॉ फॉर्म में, कुक नहीं करना। सो उसमें सबसे ज़्यादा आपके सैलड्स और फ्रूट्स आ जाते हैं। सो बेरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ बेरीज विल चेंज योर स्किन, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ओके, हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर, कट डाउन योर कॉफ़ी, टी 1 या 2 लें, ग्रीन टी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, एंड और कुछ नहीं तो सारी बेरीज को आपने डाला ब्लेंडर में, थोड़ा सा आलमंड मिल्क डाला, थोड़े से बादाम डाले, हैव इट, स्मूदी बना के पी लीजिए। दही, इट्स अ गुड ऑप्शन। आई स्टिल टेल अ लॉट ऑफ पीपल जो एक्ने प्रॉन है या जिनको बहुत पिगमेंट है, थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा दूध दही पे नहीं फोकस करते, सो आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क, दे आर अ वेरी गुड ऑप्शंस। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और दे हैव अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन योर स्किन। बहुत अच्छा लगा अवलीन आज की ये खास जानकारी आपसे लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा और काफ़ी डाउट्स और सवाल जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल हैं, आप मिलना चाहते हैं अवलीन से, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपनी स्किन के लिए, तो आप ज़रूर इनसे बात करें। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर जाकर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं या इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो अवलीन, जाने से पहले क्या कहेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन? एज यूजुअल मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी, हम चाहेंगे कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। आपके हर सवाल से हमें भी एक डायरेक्शन मिलती है और हम कोशिश करते हैं आपको बहुत ही स्वाभाविक और सहज उसके रिजल्ट्स दें या सॉल्यूशंस दें। खूबसूरती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे शांति होना, यहाँ पे शांति होना। सो सबको माफ़ करते चलें, खुश रहें, ब्लेसिंग्स दें, उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे अपने आप आता रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आज का ब्यूटी मंत्रा बाय अवलीन यही था कि खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छा खाना खाएं और अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप खुद दिल से हेल्दी है ना तो आपका माइंड अपने आप हेल्दी रहेगा और आपकी स्किन और भी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। सो थैंक यू अगेन अवलीन, थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। सो नेक्स्ट टाइम हम और कुछ नई नई बातें लेकर आएंगे, नया टॉपिक लेकर आएंगे अवलीन जी के साथ। सो अवलीन, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपको भी थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातचीत आपको अच्छी लगी, और जैसे कि अवलीन ने भी बताया कि स्किन के लिए ट्रीटमेंट जो है, बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्किन की कौन सी टाइप है या क्या प्रॉब्लम आपकी स्किन के साथ चल रही है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और बाकी अगर कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, एज ए स्पॉन्सर जुड़ना चाहते हैं, आप एज ए गेस्ट जुड़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं अपनी सजेशन देना, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर
सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, SP24 ऐप जो है डाउनलोड कीजिए ताकि आप कभी भी कहीं पर भी हमारे प्रोग्राम जो है वॉच कर सकें। और भी ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है 6478987769 एंड बॉब द सांझी का नंबर है 4164197777। तो सांझा पंजाब टीवी हमेशा आपके लिए खूब सारी ढेर सारी खबरें, एंटरटेनमेंट, खास मेहमान लेकर आता रहेगा। बस आप अपना साथ नहीं छोड़िएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए क्योंकि आपकी फ़ीडबैक जो है हमें और बेहतर करने के लिए मजबूर कर सकती है। सो मुझे भी फॉलो कीजिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और वापस फिर हाजिर होती है खास मेहमान के साथ। रखें बहुत सारा ध्यान। टेक केयर, शबा खैर। लाइफ छोरी दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ।